मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ और जानकारी आज देंगे। विद्यार्थियों, आपको ज्ञात होना चाहिए कि प्रकाश तरंग के रूप में चलती है। जो लाइट है वो आपकी वेव के रूप में चलती है, जिसमें आपका वेव लेंथ होती है जिसको तरंगदैर्ध्य बोलते हैं, आवृत्ति होती जिसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तथा वेलोसिटी होती जिसको वेग बोलते हैं। और इसका मापन जो है, जो माप करते हैं, वो v=n होता है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ में परिवर्तन हो जाता है, जिसका कारण क्या है? प्रकाशीय घनत्व है। प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः प्रकाश की जो फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए प्रकाश के वेग में परिवर्तन होता रहता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझना चाहिए कि पृथ्वी के ऊपर जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते जाते हैं, हवा की मात्रा कम होती जाती है, अर्थात हवा की डेंसिटी हमारी कम होती जाती है। इसका मतलब होता है ऑप्टिकल डेंसिटी हमारी कम होती जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकाश की किरण सूर्य से रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इतनी बात का जरूर हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो वेरिएशन है रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर वायुमंडल में, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। कोई इसकी लेयर नहीं होती है कि ये इस लेयर पर ही जाकर के ये कम होगी, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। तो इस प्रकार से v=n होता है। और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम वेलोसिटी के रूप में परिभाषा करें तो वेलोसिटी जो है, एक तो वैक्यूम में होती है, एयर में होती है, दूसरी वेलोसिटी हमारी किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में होती है। तो v=c/v होता है। c होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, या वायु में या निर्वात में, और v वेलोसिटी इन जो है मीडियम में होता है। तो इसका मतलब हुआ μdr मतलब हुआ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम =Vr/Vd। इसको हम लोग अगर हल करना चाहें तो μ1=c/v1, μ2=c/v2। इस प्रकार से μ21 हो जाएगा v1/v2 के। जरा इसको थोड़ा भीतर से तो आप पता चल जाएगा कि क्या स्थिति होती है। कि ऐसे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की जानकारी करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमको जो वायु में हम मानते हैं कि वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारा एक रेफरेंस है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाई स्कूल कक्षाओं के लिए ये माना जाता है कि वहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उसको हम रेफरेंस के रूप में मानते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि μ21 हो जाएगी v1/v2। इसका मतलब क्या हुआ? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल टू वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। तो μ21 हो जाएगा μ2/μ1 के। μ21 को भी कभी कभी 1μ2 भी लिखते हैं, कभी 1 ऊपर μ2 के रूप में लिखते हैं। तो प्रकाश का घनत्व जो होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी जो है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, जबकि अपवर्तनांक जो है पदार्थ का माप बताता है। प्रकाशीय घन पदार्थ का गुण बताता है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है पदार्थ का माप बताता है। अधिक अपवर्तनांक वाले पदार्थ में ज़्यादा प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट इन हायर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर। नंबर 3, दो वेगों का अनुपात के कारण अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है।
क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो वेलोसिटियों का रेशियो होता है, इसलिए इनकी कोई इकाई नहीं होती है। अब पृथ्वी के चारों तरफ विद्यार्थियों एक वायुमंडल होता है, और ये भी ज्ञात होता है वायुमंडल का घनत्व ऊपर कम होता है, नीचे अधिक होता है। अधिक घनत्व वाले वायु का अपवर्तनांक अधिक होता है। इस प्रकार घनत्व ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है। घनत्व का अर्थ जो है प्रकाशीय घनत्व से हम लोग लेते हैं। अब थोड़ा सा हमने इसका एक की कोशिश किया है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर होता है, हॉरिजॉन्टल के नीचे होता है, तथा प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती हैं, तथा नियमानुसार अपवर्ती किरण लंब की ओर या दर्शक की ओर मुड़ जाती है, जिससे सूर्य हमारे ऊपरी स्थान पर दिखाई पड़ता है, जैसा चित्र में बनाया गया है। कृपया अंकित करें इस बात के लिए कि प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में आने पर घट जाती है। नंबर 2, बहुत अधिक दूरी चलने के कारण सूर्य अंडाकार दिखाई पड़ता है। यही एक रीजन है कि आकाश में जो तारे टिमटिमाते रहते हैं, तो प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं, और ये विरल सघन माध्यम जो है ये लगातार बदलता रहता है। इसलिए लगातार बदलने का ये लगातार आंखों पड़ता रहता है, इसलिए जो है तारे हमारे टिमटिमाते हुए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थोड़ी सी जानकारी हमने अपवर्तनांक के बारे में दी है। इतना ही ध्यान रखिएगा, अपवर्तनांक का कारण वायुमंडल में रेयर और डेंसर मीडियम है। अभी इसके हम कुछ उपयोग के बारे में अन्य वीडियो में भी चर्चा करेंगे। इस प्रकार से हमारे इन वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, और इनको बहुत ध्यान से हल करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। इस पर आधारित प्रश्न आपके हाई स्कूल के सवाल पूछे जाते हैं। हमें आशा नहीं, उम्मीद है कि आप लोग हमारे इन बातों को समझें और अपने अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।